डुमरी के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफ़र या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आवाहन मुद्रा की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आवाहन मुद्रा का उपयोग हम अपने जीवन में क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं और इसका लाभ हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यानी जीवन में जब भी आप कोई मनोकामना करते हैं, जो भी चीज़ चाहते हैं, तो उसके बारे में मनन करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको अपने जीवन में कुछ भी चाहिए, कुछ भी बनना है, तो उस पर मनन करना बहुत ज़रूरी होता है। यानी उस विषय पर सोचना बहुत ज़रूरी होता है। एक व्यक्ति जब अपने जीवन में ये सोचता है कि मैं अपने जीवन में बहुत बड़ा व्यक्ति बनना चाहता हूँ, तो वो इमेजिन करता है, वो अपने मस्तिष्क में मनन करता है कि मैं अपने जीवन में बहुत आगे पहुँच रहा हूँ, इस मुकाम तक पहुँच रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ है। इस तरीके से आप अपने मन में एक सपना देख रहे हैं कि मेरा घर हो, तो आप घर को मनन करते हैं कि मेरा घर हो, घर इस तरह का हो। एक प्रकार का सपना देखते हैं। यानी जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उसको आप अपने नजरों में लाने की कोशिश करते हैं, तभी आपको फायदा होता है। इसी तरह से ये आवाहन मुद्रा है। जब आप अपने जीवन में कुछ सपने देखते हैं, उसको पूरा करने का प्रयत्न करते हैं और इसके लिए किसी देवी देवता या किसी भी इष्ट की साधना करते हैं, तो आप जरूर चाहते हैं कि उनकी कृपा आप पर बनी रहे। तो उनकी कृपा पाने के लिए आवाहन मुद्रा लगाई जाती है। अब एग्जाम्पल देते हैं। आप दुर्गा माता की साधना करना चाहते हैं, दुर्गा माता की साधना करना चाहते हैं, तो आपने साधना की तैयारी की और दुर्गा मंत्र का जाप कर लिया। ये तो सामान्य टॉपिक हो गया, सामान्य विषय हो गया। लेकिन सबसे पहले आवाहन मंत्र, दुर्गा का आवाहन तो करो। तो जब तक माता दुर्गा का आवाहन नहीं होगा, तब तक आपको लाभ नहीं मिलता। तो जो आवाहन करने का जो तरीका है, उस विषय पर हम आज डिस्कस करेंगे। ये उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो देवी देवता की साधना करते हैं, उन लोगों के लिए भी जरूरी है जिन्होंने कभी साधना नहीं की और न साधना करना चाहते हैं, तो वो लोग भी इस मुद्रा का उपयोग करके अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं। सामान्य रूप से यूं समझो कि आवाहन मुद्रा लगाने के बाद आपकी इच्छा पूरी होती है। आप इस तरीके से समझ लीजिए। और जो साधना करते हैं, वो जिस देवी देवता की पूजा करते हैं, तो वहां आवाहन मुद्रा लगाकर उनको अपने पास इनवाइट करते हैं। तो एक पॉइंट आप समझ लीजिए, बिना आवाहन मुद्रा लगाए आपकी मनोकामना सिद्ध नहीं होती। यानी आप जो सोचते हो, जो पाना चाहते हो, जिस मंजिल पर पहुंचना चाहते हो, वो पूर्ण नहीं हो पाता। अब उसी चीज को करने के लिए क्या करें? ढीले ढाले कपड़े पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाओ। जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर किसी भी आसन में आप बैठ सकते हो, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद देखिए, एक विशेष तरह की मुद्रा लगानी है। देख लीजिए मेरा हाथ इस तरीके है। ये मेरे अंगूठे को देखिए, ये अंगूठा मैंने मोड़ लिया। देखिए, ये अंगूठा मोड़ लिया। ये देखने में ऐसा लगेगा, इस तरीके से। और ये देख लीजिए, मैंने अंगूठा मोड़ लिया और इसको हाथ को ऐसे कर लिया, आंख बंद किया, दोनों आंखों के बीच में ध्यान दिया, 10 बार प्राणायाम किया। और याद रखिए, जो आपका मणिपुर चक्र है, ये है, यानी हार्ट के नीचे का भाग मणिपुर चक्र, इस जगह पर ये मुद्रा आनी चाहिए। ये जगह, ये देख लीजिए, यहाँ हाथ लगाया। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ, अंगूठा मोड़ेंगे, मोड़ने के बाद इस तरीके से करेंगे और मणिपुर चक्र पर आप ये मुद्रा लगाइए। जो आगे चक्र पर ध्यान दीजिए, जोर से सांस खींचिए। जितनी देर तक हो सके सांस को रोको, फिर छोड़ दो। इस तरीके से 10 बार आपको प्राणायाम करना है। 10 बार प्राणायाम करना है
आपका एक समय का अभ्यास समाप्त। सिर्फ 4 से 5 मिनट का समय लगेगा कि ये मुद्रा आपने लगाई, 10 बार प्राणायाम किया। ये जो मुद्रा लगा के आप प्राणायाम करते हैं तो जो हमारी मुद्रा की जो शक्तियां हैं तेजी से बढ़ जाती हैं, और फिर जो आप सपने देखते हो, जो आप बनना चाहते हो, जिस मुकाम पर आप पहुंचना चाहते हो, उस मुकाम पर पहुंचने के लिए आपका संकल्प शक्ति तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि जब ये आवाहन मुद्रा लगाई जाती है तो जो आप सपने देखते हो वो पूरा करने में आपको मदद मिलती है। और जो साधक हैं वो किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो पूजा करने के पहले ये मुद्रा लगाएं। यानी अगर मैं माता दुर्गा की पूजा करने जा रहा हूं तो मैंने पहले ये मुद्रा लगाई। मुद्रा लगाने के बाद 10 बार प्राणायाम किया। 10 बार प्राणायाम करने के बाद फिर मैंने माता दुर्गा की साधना शुरू कर दी, उनके मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। इस तरीके से आप ये देखेंगे कि आपको पहले की तुलना में, जो भी आप पहले करते थे, जैसे भी करते थे, उसकी तुलना में आपको ज्यादा लाभ मिलना शुरू होगा। कि जब आप किसी इष्ट की पूजा करते हैं, उनकी स्थापना न हो तो फायदा क्या होगा। स्थापना का मतलब यूं समझो प्राण प्रतिष्ठा से। भाई आप रास्ते से, दुकान से कोई भी वस्तु आप ले आते हैं, माला है, यंत्र है, कुछ भी ले आते हैं, वो डेड है, वो प्राण प्रतिष्ठित नहीं है, यानी निर्जीव है। उसके अंदर जान डालना, जब उसके अंदर जान आती है यानी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है उस वस्तु की, उस यंत्र की, उस माला की, उस मूर्ति की, तभी तो फायदा होगा। आप देवी की पूजा कर रहे हैं, देवी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो उसकी प्राण प्रतिष्ठा कुछ किया नहीं, तो सिंपल एक पत्थर की मूर्ति है। तो प्राण प्रतिष्ठा करने से उसको जीवंत बनाया जाता है, एक प्रकार से ऊर्जा से भर दिया जाता है, और फिर जब उसकी साधना पूजा आप करते हैं तब आपको लाभ ज्यादा मिलता है। तो आवाहन, आप माता की पूजा करते हैं, माता दुर्गा की मूर्ति रखते हैं, फोटो रखते हैं, तो सबसे पहले आवाहन मुद्रा लगाई जाती है कि माता दुर्गा का अंश उस जगह पर आ जाए, प्राण प्रतिष्ठा हो जाए, तब जाके कोई मंत्र, कोई जाप, कोई पूजा, कोई हवन कुछ करें तो कोई लाभ मिलता है। आपने देखा होगा कोई मंदिर बनता है तो मंदिर बनते ही लोग सीधा दर्शन करने के लिए नहीं आते, सबसे पहले उसकी शुरुआत में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद फिर लोगों के लिए दर्शन के लिए खोला जाता है। तो इस तरीके से कि प्राण प्रतिष्ठा किए बिना अगर कोई व्यक्ति उसके दर्शन करता है तो कोई अर्थ नहीं होता। तो ये जो आवाहन मुद्रा के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा होती है, इससे आपकी मनोकामना पूरी होती है, आपका सफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है। आशा है मुद्रा आपके जीवन में काम आएगी, आप तरक्की करेंगे। अगर आपको लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की बिना स्वार्थ के मदद अवश्य करें। बस यही मेरी गुरु दक्षिणा। धन्यवाद।